हेलो दोस्तों, बोलो जय श्री राम। आज जो हम कर रहे हैं वो है जनवरी के दिवस। किसके दिवस है? जनवरी। देखो जनवरी सब लोग जानते हैं, जनवरी साल का पहला महीना जनवरी होता है। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को क्या है? ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे मतलब है वैश्विक परिवार दिवस है दोस्तों। वैश्विक परिवार 4 जनवरी, याद रखना 4 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल दिवस है। कौन सा दिवस है? ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल नाम का एक आदमी था। अरे किस नाम का आदमी था? लुईस ब्रेल, जिस जो अंधों को पढ़ाने के लिए जिसने लिपि बनाई थी, लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल और लुईस ब्रेल फ्रांस का आता था, फ्रांस का। और ब्रेल एक लिपि बनाई थी जो अंधों को पढ़ाने के काम आती है। अंधों को पढ़ाने वाली लिपि पास हुआ कि 4 जनवरी है। फिर 4 जनवरी के बाद देखो याद रखना 9 जनवरी। कौन सी जनवरी? 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या देखो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पीपीटी कर दिया इसको। पहले एनआरआई डे मनाते थे, परंतु अब मनाते हैं पीपीटी, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखना क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक आदमी है, अफ्रीका गए थे, ये नाम है, सब जो जानते हो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अफ्रीका गए। अफ्रीका से जिस जहाज पे आए उस जहाज का नाम है सुदीप। फिर आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे थे। तारीख थी 9 जनवरी। तारीख क्या थी? 9 जनवरी 1915। अफ्रीका से लौटे, 9 जनवरी को लौटे थे, ठीक ना। इसलिए पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 9 जनवरी को। अरे किस तारीख को मनाते हैं? 9 जनवरी। याद रखो, यहाँ तक प्रॉब्लम देखो। हाँ जी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915। तो भारत सरकार कब से बना रही है? भारत सरकार बना रही है 2003 से। कब से बना रही है? 2003 से। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर है। विश्व हिंदी दिवस वो मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन हम एक वोट से जीत गए थे और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित हो गई थी। विश्व हिंदी दिवस है क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन किस तारीख को हुआ था? 10 जनवरी को। यहाँ तक प्रॉब्लम ठीक है ना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 11 जनवरी पढ़ने से पहले आ जाओ, क्या तारीख है? 11 जनवरी। 11 जनवरी को कैसे याद रखना है? 11 जनवरी को, ठीक है ना, हुआ क्या था, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी सुना। देश के सब लोग जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इनकी 1964 में मृत्यु होगी। ये 1964 में इनकी मृत्यु होगी। तो इनकी जगह, ठीक है ना, प्रबल दावेदारी पेश करी थी इनकी बेटी। और इनकी बेटी सब लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। ये महिला थी और बहुत से और भी कांड थे जो इन्होंने किए शादी से पहले भी, ठीक है। इन्होंने, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले इनके, तो इसलिए इनको कोई निजी कारणों की वजह से उस समय के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने इनको समर्थन नहीं दिया और उन्होंने आनंद फानन में लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया देश का प्रधानमंत्री। 1964 में किसे बना दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री कांस्कर समझौता करने गए थे। तो वहां 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 को इनकी वहां डेथ हो गई थी। तो 11 जनवरी को देश का पोस्ट खाली होगी। तो उस दौरान कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया
और 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। 24 जनवरी 1966 को देश की पहली प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ढंग से याद रखना है ना। 11 जनवरी को किसकी डेथ एनिवर्सरी है? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की क्या है दोस्तों? डेथ एनिवर्सरी। क्या है? डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि बोलते हैं, ठीक है ना। 12 जनवरी, सारे लोग 12 जनवरी याद रखना। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का बर्थडे आता है। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? स्वामी विवेकानंद। इसलिए हम इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 12 जनवरी। याद रख लोगे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ है, मैं एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद जी 15 जनवरी, कौन सी तारीख है? 15 जनवरी। इस दिन मनाते हैं आर्मी डे, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। ये इतना सा कंसेप्ट है, याद रखना। आर्मी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारतीयों की थल सेना की कमान दी गई और पहले जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे उनका नाम था KM करियप्पा। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, प्रथम थल सेना का अध्यक्ष क्या नाम है? KM करियप्पा। अरे भूल मत जाना, क्या नाम है? KM करियप्पा, याद रख लोगे, ठीक है ना। थल सेना दिवस है, ठीक है। 18 को दोस्तों पोलियो दिवस है, 18 जनवरी, याद रखना। 18 जनवरी को कौन सा दिवस है? पोलियो दिवस है। आप लिखते जाओ साथ साथ, मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसको कैसे एक ही झटके में याद करते हैं, ठीक है। 18 को क्या है? पोलियो दिवस है। अब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है जी। तारीख है 22 जनवरी। 22 जनवरी को, ठीक ना, हमेशा से बड़ा दिन रहा मोदी सरकार में भी, क्योंकि इन्होंने 22 जनवरी को स्टार्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी के दिन ही इन्होंने रामलला मंदिर का मुहूर्त स्टार्ट किया था, मतलब अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन हुआ। अयोध्या के मंदिर का आम जनता के लिए मंदिर खोल दिया गया था। किस तारीख को? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को रामलला, क्या मैंने लिखा है? रामलला बोले तो अयोध्या, आम लोगों के लिए खोल दिया गया कि 22 जनवरी को ही एक स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। यानी कि याद रखना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आज तक मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना का इन्होंने बड़ा डंका बजाया था। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा को आप के कैंडिडेट चड्डा से प्यार हो गया, तो इन्होंने सोचा कि ये बेटी तो गलत निकलेगी, अपने बेटी चेंज करते हैं। इन्होंने भाई साक्षी मलिक उस समय मेडल जीत के लाई थी, साक्षी मलिक को बना दिया। अब आपको पता है साक्षी मलिक ने मेडल लौटा दिया। अब भाई ये तीसरी बेटी पता नहीं किसको बनाएंगे। अब तक की 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाई, वो भाजपा सरकार के लिए कोई कारगर साबित नहीं हुई, ठीक है ना। 23 जनवरी तारीख क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को, ठीक है ना, याद रखना, पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस याद रखना सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है। और किसका बर्थडे है? सुभाष चंद्र बोस। चलो आप मुझे ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस किस राज्य से बने? कटक ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता है? कटक ओडिशा में 1897 में जन्म होता है। बाद में ये ICS की परीक्षा पास करते हैं, बाद में, ठीक है ना,
गांधी के फेमस अभियान, ठीक है ना, के साथ जुड़ जाते हैं। बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। सब कुछ बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी कैसे चली, कितना बड़ा संघर्ष था इनकी जीवनी में। ठीक है, तारीख क्या है? 23 है। 24 जनवरी को देखो, 24 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसलिए 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय क्योंकि देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी और नाम क्या है? इंदिरा गांधी है। ठीक है ना। 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर डे। क्या मनाते हैं भाई? 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर डे। वोटर डे याद रखना। इस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। अरे किसकी स्थापना हुई थी? इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और प्रथम इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुकुमार सेन। अगर भूल जाते हो तो याद रखना, अपना वोट कुमार हुआ, क्या हो? कुमार हो आपने, सुकुमार। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन, वोटर डे, मतदान दिवस है 25 जनवरी को। और इस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। क्या इस दिन है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आपने साथ में लिख लिया होगा प्रथम इलेक्शन कमिश्नर। अरे प्रथम इलेक्शन कमिश्नर का क्या नाम है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, भूलोगे तो नहीं ना? ठीक है ना। हेलो, ये बात याद रखना, हम पढ़ रहे हैं जनवरी के डेज। और प्रथम इलेक्शन कमिश्नर का क्या नाम है? सुकुमार सेन। क्या लिख रहे हैं हम? प्रथम है चुनाव आयुक्त। प्रथम है चुनाव आयुक्त। और प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और प्रथम जो थल सेना का अध्यक्ष था उसका नाम है के.एम. करियप्पा। उनका नाम क्या है? के.एम. करियप्पा। याद रख लो। 1950 में बना था क्या? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कब बना था? 1950। 26 जनवरी सब जानते हैं। 26 जनवरी को याद रखना, 26 जनवरी के दिन वो झंडा लहराया था। ठीक है ना। तो वो सीमा तैयार होके आई थी। इस दिन कस्टम ड्यूटी डे है 26 जनवरी को। सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को क्या है? सीमा शुल्क दिवस है। सीमा शुल्क दिवस है। अब याद रखना 28 जनवरी पंजाब के शेर का जन्म है दोस्तों, लाला लाजपत राय। किसका बर्थडे है? लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य में कील में ताबूत के समान साबित होगी। किसका डायलॉग है? लाला लाजपत राय। और ये डायलॉग सुन के इंस्पायर हुए थे भगत सिंह। क्या हुए थे? भगत सिंह। और तारीख मत भूल जाना, 30 जनवरी। क्या तारीख है? 30 जनवरी शहीदी दिवस है। कौन सा दिवस है? शहीदी दिवस है। इस दिन महात्मा गांधी की गोली मार दी थी। शहीदी दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन किसके गोली मार दी थी? महात्मा गांधी के। किसने? नथुराम गोडसे ने। अरे किसने गोली मारी थी? नथुराम गोडसे ने। तो हेलो, जब गांधी मरे तो सब लोगों ने कहा कि ले भाई भारत कुष्ठ मुक्त हो गया। भारत को क्या मुक्त हो गया? कुष्ठ मुक्त। तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाते हैं? कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाते हैं भैया? 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। मैंने आपको सारे जनवरी के दिवस लिखा है, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड पर जो लिखे होंगे वो जनवरी के दिवस है, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी उतार लो, ठीक है ना, या इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। बोलूं? लो जी, थोड़ा सा सेट कर देता हूं मैं, बाकी आपको मिल ही जाएगा। ये हैं जी जनवरी के डेज, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको याद रखते हैं, कैसे क्या क्या चीज याद रखना। उतार लिया आपने जी, हमने क्या पढ़ा? जनवरी डेज। बोलो, जनवरी के दिवस में जो जो बात है आपने गौर करनी है, याद रखना। 15 जनवरी, जब जनवरी की बात बोले तो सबको एक तारीख तो याद रहती है, क्या? 26 जनवरी। अरे 26 जनवरी तो याद है, तो लिख दूं मैं 26 जनवरी। तो याद रखना 26 जनवरी सीमा तैयार होके आई थी उस लड्डू के लिए।
सीमा शुल्क है। 25 तारीख को दोस्तों, यानी कि एक दिन पहले सीमा, याद रखना वोट डालना है। वोट डालोगे तभी तो हमें आजादी की और गणतंत्र समझ में आएगा। वोटर डे है और सब लोग उस दिन पर्यटन करते हैं, पर्यटन दिवस है। 24 घंटे कुड़ियां बोल दिया, 24 घंटे लड़कियां बोलती है, सबको पता है। तो इस दिन हेलो डॉटर डे मतलब गर्ल्स दिवस है, बोले तो क्या बालिका दिवस है। कौन सा दिवस है 24 जनवरी को? बालिका दिवस है। बालिका को अगर सुरक्षित रखना है तो सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है। इस दिन हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 2 हेलो भाई जी राम मंदिर जावांगे। भाई जी राम मंदिर क्या है? राम मंदिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये याद रह जाएगा, ठीक है ना। हेलो 18 को पोल करने की उम्र कितने हैं? 18। 15 को थल सेना दिवस है। हेलो सेना बनानी है, थल सेना, और उसमें सब लोग युवा आएंगे। 12 क्या आएंगे? युवा। तो याद रख लो युवा दिवस किसका बर्थडे है? स्वामी विवेकानंद का। एक लाल इकट्ठे हुए भारत की मातृभूमि के लिए। देखो 11 जनवरी तो लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी को क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बेचारे हिंदी में बोले थे। 10 जनवरी 101 हिंदी विश्व हिंदी दिवस है। और पीपीटी आई, क्या आई? 9 जनवरी को कौन आया? प्रवासी भारतीय दिवस। याद रख लो। 4 जनवरी ब्रेल। याद रखना बेल के 4 टांग होती है। बेल की कितनी टांग होती है? 4। तो ब्रेल दिवस अंधों को पढ़ाने की लिपि है। अरे किसको पढ़ाने की लिपि है? अंधों को पढ़ाने की लिपि है। और 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली। अरे कौन सी फैमिली बनानी है? ग्लोबल फैमिली बनानी है। विश्व परिवार दिवस इकट्ठा करना है, तेरा याद रख लोगे। लाल बहादुर शास्त्री। तो 28 को लाला लाजपत राय। किसका बर्थडे है? लाला